क्या कभी सोचा है कि असल में खुशी है क्या? अरुंधति रॉय का जो नॉवल है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, वो इसी सवाल की तह तक जाता है। और जवाब जवाब कुछ ऐसा देता है जो दिमाग में घूमता रह जाता है। तो शुरुआत इसी बड़े सवाल से करते हैं। जब हम जन्नत या पैराडाइज के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है ना? शायद कोई बहुत ही खूबसूरत, एकदम शांत, सुकून वाली जगह, जैसे कोई फाइनल डेस्टिनेशन। मगर ये नोवेल इसी आइडिया को, इसी खूबसूरत ख्याल को सिर के बल खड़ा कर देता है। ये कहता है कि शायद खुशी और जन्नत कोई ऐसी मंजिल है ही नहीं जिसे पाया जा सके, बल्कि ये तो कुछ और ही है। तो किसी पहले से बनी बनाई जन्नत के बारे में बात करने के बजाय ये किताब हमें उन लोगों की दुनिया में ले जाती है जिन्हें समाज, आप कह सकते हैं, अक्सर हाशिए पर धकेल देता है, अनदेखा कर देता है। और हमें दिखाती है कि वो लोग अपनी खुद की खुशी, अपनी जन्नत कैसे बनाते हैं। देखिए, इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव है और अरुंधति रॉय इन्हें नाम देती हैं दुनिया और जन्नत। तो पहले बात करते हैं दुनिया की। ये क्या है? ये है ऑफिशियल दुनिया, मतलब सरकार, सत्ता और जिसे हम कहते हैं ना प्रोग्रेस, उसकी दुनिया। एक ऐसी दुनिया जो ऊपर ऊपर से तो बहुत स्टेबल दिखती है, लेकिन अपनी चमक दमक में कमजोर लोगों को बाहर का रास्ता दिखा देती है। और फिर इसके ठीक उलट है जन्नत। अब ये कोई आसमान से उतरी हुई जगह नहीं है, नहीं, ये उन लोगों ने खुद बनाई है जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया था। ये बनी है हिम्मत से, एक दूसरे के साथ से और मिलकर किए गए संघर्ष से। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये जन्नत है कहाँ? और इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है। ये एक ऐसी जगह पर है जहाँ कोई खुशी की उम्मीद दूर दूर तक नहीं कर सकता। ये जगह एक कब्रिस्तान है। हाँ, एक कब्रिस्तान। कहानी का एक मेन कैरेक्टर है अंजुम, जो इसी कब्रिस्तान को जन्नत गेस्ट हाउस में बदल देती है। जरा सोचिए इस बात को, कितना बड़ा पैराडॉक्स है ये। जहां जिंदगी खत्म होती है, ठीक वहीं एक नई दुनिया बसाई जा रही है। और ये जन्नत गेस्ट हाउस सिर्फ 4 दीवारें नहीं है, ये एक उम्मीद है। ये उन सब का घर बन जाता है जिन्हें समाज ने बाहर निकाल दिया। ये दुनिया की सख्ती से बचाने वाला एक महफूज ठिकाना है, एक पनाहगाह, एक ऐसी जगह जहां टूटन और बिखराव के बीच जिंदगी को फिर से संवारा जाता है। ये असल में अपनी डिग्निटी और पहचान की एक तलाश है। अब नॉवेल एक और बहुत ही जरूरी सवाल उठाता है, वो ये कि दुनिया जिसे प्रोग्रेस या तरक्की कहती है, उसकी असली कीमत क्या है और ये कीमत कौन चुकाता है? रॉय एक पूरा साइकिल दिखाती हैं। देखिए, होता क्या है, सरकार डेवलपमेंट के नाम पर बस्तियों को हटा देती है। इससे क्या होता है? कमजोर लोग बेघर हो जाते हैं। उनकी पूरी हिस्ट्री, उनका जीने का तरीका सब मिटा दिया जाता है और फिर उन्हें कब्रिस्तान जैसी मार्जिनल जगहों पर जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। चलिए अब एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू पर आते हैं, और वो है कहानी कहने की पॉलिटिक्स। आपने नोटिस किया होगा, रॉय कहानी को एक सीधी लाइन में नहीं बताती। कहानी टूट टूट कर आगे बढ़ती है। कभी हम दिल्ली में होते हैं तो अगले ही पल कश्मीर में, कभी एक कैरेक्टर की कहानी तो कभी दूसरे की। ये जो बिखरा हुआ स्ट्रक्चर है ना, यही नॉवेल का मैसेज है। मैसेज ये कि कोई भी एक अकेली ऑफिशियल कहानी कभी भी पूरी सच्चाई नहीं हो सकती। और सच कहूं तो यही इस नॉवेल की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये उन आवाज़ों को एक प्लेटफॉर्म देता है जिन्हें हमेशा दबा दिया गया, चाहे वो जेंडर माइनॉरिटीज़ हों, जाति के वजह से जुल्म सहने वाले लोग हों, या फिर पॉलिटिकल लड़ाइयों में पिस रहे आम लोग। ये किताब उनकी कहानियों को वैलिडेशन देती है, उन्हें मान्यता देती है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? नॉवेल का असली मैसेज क्या है? देखिए, सबसे जरूरी बात तो यह है कि यह किताब किसी बनी बनाई या पारंपरिक खुशी को खोजने की कहानी बिल्कुल नहीं है। ये कहानी तो उन लोगों की है जो हर तरफ की हिंसा, नफरत और अकेलेपन के बावजूद एक दूसरे का हाथ थामते हैं, अपनी जिंदगी को खुद मायने देते हैं, अपनी एक कम्युनिटी बनाते हैं और हर मुश्किल के सामने डटे रहते हैं। तो रॉय जिस जन्नत की तस्वीर हमारे सामने रखती हैं, वो कोई आइडिलिक या शांत जगह नहीं है। अरे वो तो जिंदा है, डायनामिक है और उसकी बुनियाद इंसानी एकजुटता पर रखी है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसे बनाने वाले लोग कभी हार नहीं मानते। तो आखिर में द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर जन्नत कोई ऐसी जगह हो ही ना जिसे हम ढूंढते फिरते हैं? क्या हो अगर जन्नत एक ऐसी दुनिया हो जिसे हम दूसरों के साथ मिलकर खुद बनाते हैं?